छोटे इब्राहिम परिवार इयररिंग्स हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे कल पहन अभी पिछले दिन फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि दीपिका इब्राहिम का था बर्थडे। इस बर्थडे को लेकर उनके ऊपर एक टैग लगा दिया गया है। उनका व्लॉग आया था लाडली बहू के नाम से, लेकिन लोगों ने उन्हें लालची बहू कहना शुरू कर दिया। अब वो किस वजह से कहा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रेंड्स उनका बर्थडे इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया गया है। बहुत ही यूनिक और ग्रैंड तरीके से उनका बर्थडे इस बार सेलिब्रेट किया गया है। कुछ अलग ही तरीके से उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। जब बर्थडे इतना ग्रैंड तरीके से मनाया जाएगा तो गिफ्ट तो उसमें एक्सपेंसिव आएंगे ही। सब बातें सही हैं, लेकिन एक गलती दीपिका से ये हो गई कि सभी लोगों ने उनसे पूछा कि आप गिफ्ट में क्या लेना चाहती हो, तो दीपिका ने उन सभी को बताया कि मुझे गिफ्ट में क्या चाहिए। अब यहाँ पर सबा और सनी भी पूछते हैं कि दीपिका भाभी आपको गिफ्ट में क्या चाहिए, तो फ्रेंड्स दीपिका यहाँ पर उनसे बोलती हैं कि मुझे एक स्लीपर चाहिए, लेकिन वो स्लीपर ऐसे वैसे स्लीपर नहीं थे। उन्होंने वो स्लीपर जियो मॉल से मंगवाए थे, जहाँ पर जाना भी ऐसे वैसे लोगों का काम नहीं है। वो अंबानी साहब का जो है मॉल है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती हैं। ये जो आप स्लीपर दीपिका के पैर में देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, जो सबा और सनी लाए थे ख़ास करके दीपिका भाभी की रिक्वेस्ट पर। तो इस बात को लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि दीपिका ने हर चीज़ अपनी पसंद की मंगवाई है। उन्होंने सभी लोगों से कहा कि मुझे अपने बर्थडे पर ये चाहिए या ये चाहिए। ये चीज़ उनके फैंस को बहुत बुरी लगी, लेकिन इस पर दीपिका का कहना ये था कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, अगर कोई दूसरा और चीज़ ले आता तो वो पैसे बेकार ही होते। अब मैंने ख़ास करके वही चीज़ मंगवाई है जो मुझे चाहिए थी, जिसकी मुझे ज़रूरत थी, जिसका मैं यूज़ कर सकूं। यहाँ पर दीपिका का ये कहना है। शुएब उनके लिए लाए थे एक पर्स जिसकी वो डिमांड कर रही थी। वैसे उन्होंने शुएब से तो डिमांड नहीं की थी, डिमांड तो उनकी किसी और चीज़ को लेकर थी। अपने बर्थडे पर उन्होंने शुएब से एक डिनर सेट मांगा था किचन के लिए। इस बात पर भी लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए कि आखिर वो किचन के लिए डिनर सेट क्यों मांग रही हैं, जबकि दीपिका की कमाई लाखों से है, लेकिन वो शुएब से अपने बर्थडे पर किचन के लिए डिनर सेट मांग रही हैं। इस बात का लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि वो सिर्फ नाटक करके दिखाती हैं। सभी को पता है कि उनकी कमाई बहुत ज़्यादा है और वो चाहें तो पता नहीं कितने डिनर सेट ले सकती हैं, लेकिन नाटक करती रहती हैं वो सभी को दिखाने के लिए कि मुझे डिनर सेट चाहिए शुएब से, मुझे डिनर सेट चाहिए। इस पर लोगों का कहना था कि दीपिका एक हाउस वाइफ जो होती हैं साधारण सी, और जिन्हें मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों की किचन में ज़रूरत रहती है वो ले नहीं पाती हैं, तो दीपिका जो है वो बनकर दिखला रही हैं, जबकि उनकी सैलरी हज़ारों लाखों में है और वो इतनी छोटी चीज़ की रिक्वेस्ट शुएब से कर रही हैं। तो ये बात जो है वो गलत है दीपिका की। यहाँ पर एक सवाल और उठाया गया कि दीपिका के पापा कहीं पर भी केक कटिंग के दौरान या बर्थडे के दौरान नज़र नहीं आए। क्या उनके पापा नाराज़ हैं या बर्थडे में उन्हें बुलाया नहीं गया? तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जिस टाइम बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, केक कटिंग हुई, उनके पापा वहाँ पर नहीं थे, लेकिन उनके पापा बाद में वहाँ पर आए एक बहुत ही प्यारे बुके के साथ और सभी से वो गले मिले। अपनी बेटी को उन्होंने जन्मदिन के लिए बधाई दी और बहुत ही एक यूनिक तरीके का वो कार्ड बनवा कर लाए थे, जिसमें शुएब और दीपिका की मैरिज की फ़ोटो उनके साथ लगी हुई थी और उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक कार्ड पर कुछ लिखा भी था। ये देखिएगा फ्रेंड्स आप, दीपिका के मम्मी पापा के बीच डिवोर्स हो चुका है, चाहे वो अलग रहते हैं लेकिन अपनी बेटी का फ़र्ज़ वो बखूबी निभाते हैं। उसके हर काम के लिए वो रेडी रहते हैं और किसी भी काम में वो पीछे नहीं हैं। अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी का वो हर काम बखूबी निभाते हैं। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, रिज़ा और रिहान भी दीपिका के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि दीपिका उस गिफ्ट को देखकर बहुत ज़्यादा हंसी और उन्होंने मजाक बनाया कि इतने चीप से गिफ्ट जो है वो लेकर आए हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। वो इसलिए हंस रही हैं क्योंकि तो फ्रेंड्स वो जो गिफ्ट का बॉक्स था उसमें उन्हें 100 रुपये पड़े हुए नज़र आए थे, तो उस पर रिज़ा हंसती हैं कि ये धोखे से इसमें गिर गए थे। तो दीपिका वो देखकर जो है बहुत ज़्यादा हंस रही थी। यहाँ पर रिज़ा ने उन्हें एक कप यानी कि दिया है
चाय वाला मग, और रिहान ने उन्हें एक पेन और डायरी दी है जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने साधारण देखकर बुरा कहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सभी की रिस्पेक्ट करती हैं। थोड़ी बतूनी ज़्यादा हैं वो, उनके मुंह से जो है उल्टा सीधा निकल जाता है। वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी, तो वो उनके गिफ्ट वगैरह को लेकर नहीं हंस रही थी। उसमें पड़ा हुआ उन्हें 100 का नोट मिला था जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी। तो इस पर रिज़ा ने उनसे कहा कि ये धोखे से इसमें गिर गया था। अब आ जाती है साड़ी वाली बात। दीपिका ने बहुत टाइम बाद फर्स्ट टाइम जो है साड़ी पहनी है और माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट लग रही थी वो साड़ी में, क्योंकि बहुत सालों बाद उन्होंने साड़ी पहनी है। ये साड़ी वो बेंगलुरु से लेकर आई थी, आपको भी फ्रेंड्स पता होगा। और साड़ी जो है उनके ऊपर बहुत जच रही थी। बहुत सारे लोगों का कहना था कि साड़ी देखकर जो है सिमर की याद आ गई, यानी कि सिमर के लुक में भी वो साड़ी पहनती थी और बहुत ही खूबसूरत लगती थी। इस बार भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है साड़ी जच रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी वो साड़ी के लुक में। और सभी लोगों ने, उनके जितने भी चाहने वाले थे, सभी ने यही कहा कि साड़ी जो है वो बहुत ही अच्छी लग रही थी और इसको देखकर सिमर की याद आ गई। फ्रेंड्स, क्या दीपिका की साड़ी आपको भी बहुत अच्छी लगी? और दीपिका का अपने मुंह से जो है गिफ्ट मांगना आपको कैसा लगा? ये आपको अच्छा लगा या गलत लगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।